नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद आलोचकों ने कहा है कि यह एक बार फिर साफ हो गया कि चुनावों में ईवीएम के रहने से आम जनता के अधिकारों पर खतरा बरकरार है। खासकर जिस तरह से चुनावी समर में ईवीएम को लेकर धांधली देखी गई, ऐसे में जनता के एक बड़े वर्ग ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर वकीलों के एक समूह ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है। याचिका में वकीलों ने कहा है कि राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ईवीएम को लेकर धांधली देखी गई, उससे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में ईवीएम को लेकर जनता के मन में अविश्वास पैदा हो गया है और इस अविश्वास के कारण जनता का चुनाव पर से भरोसा उठता जा रहा है। हालांकि चुनावों के दौरान बम्पर वोटिंग देखी गई, लेकिन कहीं न कहीं जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि ईवीएम के कारण उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम कथित रूप से कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथों का खिलौना बन गया है। ऐसे में किसी भी पार्टी की जीत या हार हो, पर यह तय है कि एक बार फिर ईवीएम के प्रति जनता का विरोध और ज़्यादा गहरा हो गया है। वकीलों ने कहा कि बड़े बड़े देशों का झुकाव एक बार फिर बैलेट पेपर के तरफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी चुनावों में बैलेट पेपर का आंशिक इस्तेमाल किया गया और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिले। उन्होंने कहा कि भारत के भी कई नेता चुनावों में ईवीएम को बैन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव सरकार भी चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। वकीलों ने कहा कि भारत की एक बड़ी आबादी को ऐसा लगता है कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग बंद होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए एक बार फिर ईवीएम पर पुनर्विचार करना चाहिए। वकीलों ने कहा कि इस समय ईवीएम की वजह से भारत की जनता का अधिकार खतरे में है और इस अधिकार की रक्षा अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इस तरह वकीलों के एक समूह ने ईवीएम को बैन कराने की दिशा में अच्छी पहल की है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अंधभक्तों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि अगर एक बार ईवीएम बैन हो गया तो फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा। ऐसे में देखना यह है कि वकीलों और आम जनता की फरियाद पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। धन्यवाद।